संस्कृत गौरव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। वर्ण का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में नहीं बताया गया है, अपितु पाणिनि शिक्षा के ग्रंथों में उच्चारण स्थान 8 प्रकार माने गए हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ये 8 प्रकार से बताए गए हैं पाणिनि शिक्षा में। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ प्रारंभ में समझेंगे। अ से हम ह्रस्व और दीर्घ दोनों समझेंगे, क्योंकि इनका दोनों का उच्चारण स्थान एक ही स्थान से होता है। अ और आ हो जाएगा। फिर कु का तात्पर्य क वर्ग से है। क वर्ग और क वर्ग में हम जानते हैं कुल क, ख, ग, घ और ङ से है। तो अ और आ 5 वर्ण स्पर्श के क, ख, ग, घ, अंग क वर्ग अकु हो गया, और ह वर्ण और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। सूत्र 2 इचु यशानाम तालु। इचु यशा नाम तालु अब इसको समझेंगे। ई वर्ण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों है, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक स्थान से होता है। चु का तात्पर्य च वर्ग से है। च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। च,
छ ज झ ञ। इन पांचों का उच्चारण, छोटी बड़ी का उच्चारण, य का उच्चारण स्थान, श का उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। तालु है। सूत्र याद रहेगा तो हम इस तरह से इसको अपने से बना सकते हैं। इचु यशा नाम तालु, ई से छोटी बड़ी, च वर्ग से च छ ज झइया, य और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। सूत्र अब 3 पढ़ेंगे। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टू रसा राम मूर्धा। इसमें हम देखते हैं री वर्ण से ह्रस्व व दीर्घ दोनों री समझेंगे, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान एक जगह से होता है। टू से तात्पर्य ट वर्ग है और ट वर्ग में वर्ण आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ड़। अर्थात ट वर्ग का र वर्ण, श वर्ण, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। सूत्र नंबर 4, लृतु लशानाम दंताः। लृतु लृ का दीर्घ नहीं होता इसलिए लृवर्ण, तु से तात्पर्य त वर्ग, त वर्ग में 5 वर्ण त, थ, द, ध, न, लृ हो गया, तु हो गया, ल वर्ण, श वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है। लृ वर्ण त, थ, द, ध, न, ल और श का उच्चारण स्थान दंत होता है। सूत्र नंबर 5, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। उपु अर्थात उ से तात्पर्य दोनों समान स्थान वर्ण ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों उ वर्ण। पु से यहाँ पर संधि हो गई थी उ उप का, तो उ और छोटा उ मिलकर बड़ा उ हो गया था, तो हम पु ही लिखेंगे। प वर्ग, पु से तात्पर्य प वर्ग से है। प वर्ग मीन्स प वर्ग से 5 वर्ण प, फ, ब, भ और म, ये 5 वर्ण और उपपद्मानीय, इसको हम विसर्ग का आधा लिखते हैं, चिन्ह है विसर्ग का आधा फ,
ये उपदमानीय वर्ण है प और फ। तो इन सब का उच्चारण स्थान छोटा उ बड़ा उ प फ ब भ म उपदमानीय प और वर्ण प और फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इयमंगणना नाम नासिका च। ना नाम नासिका च। नासिका च से तात्पर्य यह है कि यम अंग अड़ ये वर्ण नासिका तो है ही और होते हैं, अर्थात जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग वर्ण है। अंग वर्ण का उच्चारण स्थान हम देखते हैं कि कंठ होता है। ट ठ ड ढ अण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान ताल होता है, परंतु इयम अंग अड़न का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। कुल मिलाकर य म अंग अड़ न इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। स्पर्श वर्ण में ये हमें मिलते हैं, वहाँ पर इनका उच्चारण स्थान अलग होता है, परंतु इयम अंगड़न का उच्चारण स्थान नासिका भी होता। सूत्र संख्या 7। ए दैतोह कंठ तालु। ए दैतोह कंठ तालु अर्थात ए वर्ण और ऐ वर्ण उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। कंठ और तालु दोनों होता है। आप पढ़ेंगे सूत्र नंबर। ओ दौतोह कंठोष्ठम। ओ दौ तोह कंठोष्ठम ओ दौतोह कंठोष्ठम इसमें ओ वर्ण और अ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। कंठ और ओष्ठ दोनों होता है, अर्थात ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ कंठ और ओष्ठ, औ का कंठ और ओष्ठ। सूत्र संख्या। वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है। व का उच्चारण स्थान
दंत और ओष्ठ दोनों होता है। वकारस्य दंतोष्ठा। सूत्र नंबर 10। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम जिह्वा जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम अर्थात जिह्वामूली वर्ण कौन कौन से वर्ण होते हैं, इसमें अर्धविसर्ग क वर्ण, जिह्वामूली का वर्ण और जिह्वामूलीय ख वर्ण, इन दोनों का उच्चारण स्थान जिह्वामूलम होता है। जिह्वामूलम, जिह्वा के मूल भाग जिह्वामूलम कहते हैं, जिह्वामूलम होता है। अब हम पढ़ेंगे सूत्र संख्या 11 में नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार जो वर्ण होते हैं, जो बिंदी ऊपर होती है, उसका उच्चारण स्थान, उस वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होता है। नासिका होता है। तो यह रहा वर्णों का उच्चारण स्थान। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जल्द ही हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे।